तो अगर आप गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद लगाए बैठे हैं तो आपके लिए बुरी खबर है। वो ये है कि आने वाले 5 से 6 दिनों में आपको गर्मी और सताने वाली है। उत्तर भारत समेत हरियाणा में गर्मी से अभी लोगों को राहत नहीं मिलेगी। उम्मीद की जा रही है कि 20 जून से इंद्रदेव मेहरबान हो सकते हैं। रिपोर्ट देखिए। चिलचिलाती धूप, उमस भरी गर्मी, चढ़ता पारा, हालत ऐसी है कि दिन में बाहर निकलना आपकी सेहत के लिए भारी पड़ सकता है। ऐसे में उम्मीद अब इंद्रदेव से है कि वो कब मेहरबान होंगे और कब इस चिलचिलाती गर्मी से राहत मिलेगी। मौसम विभाग के मुताबिक अभी 5 दिन और आपको भीषण गर्मी का सामना करना होगा। 19 जून की रात से मौसम में बदलाव हो सकता है। 20 जून से बारिश के आसार भी बन रहे हैं। 20 जून को प्री मानसून दस्तक दे सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में मानसून 27 से 3 जुलाई के बीच दस्तक दे सकता है। प्री मानसून की बरसात के बाद गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है। हालांकि हरियाणा के ज्यादातर जिलों में तापमान 40 डिग्री के पार ही पहुंच रहा है। हरियाणा के अलग अलग जिलों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान की बात करें तो यमुनानगर और अंबाला में अधिकतम तापमान 46 डिग्री और न्यूनतम तापमान 31 डिग्री तक दर्ज किया गया है। इसके अलावा कुरुक्षेत्र में अधिकतम तापमान 46 डिग्री तो न्यूनतम तापमान 32 डिग्री तक दर्ज किया गया। वहीं करनाल और पानीपत की बात करें तो यहाँ अधिकतम तापमान 45 डिग्री और न्यूनतम तापमान 32 डिग्री तक ही दर्ज किया गया है। इसके अलावा हिसार में अधिकतम तापमान 45 डिग्री तो न्यूनतम तापमान 33 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं पलवल की बात करें तो यहाँ पर अधिकतम तापमान 44 डिग्री और न्यूनतम तापमान 34 डिग्री तक रहा है। इसके अलावा सोनीपत, फरीदाबाद, जींद, सिरसा, रोहतक यहाँ पर अधिकतम तापमान 44 डिग्री और न्यूनतम तापमान 33 डिग्री तक दर्ज किया गया है। वहीं पंचकुला में अधिकतम तापमान 44 डिग्री और न्यूनतम तापमान 31 डिग्री तक दर्ज किया गया। इसके अलावा रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और गुरुग्राम में अधिकतम तापमान 43 डिग्री और न्यूनतम तापमान 34 डिग्री तक दर्ज किया गया। यानी हरियाणा के सभी जिलों में अभी गर्मी से राहत नहीं मिल रही। वहीं अस्पतालों में भी मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। ऐसे में डॉक्टरों की भी यही सलाह है कि गर्मी में दिन में बाहर निकलने से परहेज करें और ज्यादा से ज्यादा तरल पदार्थों का इस्तेमाल करें। भीषण रूप ले रही है। इसके अंदर हमें अपने आप को अच्छा हाइड्रेट करना है। लिक्विड्स अच्छी मात्रा में सेवन लेने हैं, जैसे कि शिकंजवी, पतली नमकीन लस्सी, नींबू पानी के अलावा मौसमी का जूस, बेल पत्थर का जूस, ORS अच्छी मात्रा में लिक्विड लेने हैं। फ्रूट्स के अंदर हमें अपने आप को तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, खीरा ये सब लेने हैं। इसके अंदर बॉडी का वाटर कंटेंट बढ़ता है। गर्मी से हालत खराब हो रही है और आने वाले कुछ दिनों तक गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली। ऐसे में लोग यही दुआ कर रहे हैं कि इंद्रदेव मेहरबान हो और बारिश होने के बाद थोड़ी राहत मिल जाए। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। कि इंद्रदेव मेहरबान कब होंगे और ज्यादा जानकारी देने के लिए मेरे साथ 2 सहयोगी जुड़ गए हैं। सीधे परिचय उनका करवा दूं। मेरे साथ सोनीपत से लाजपत जुड़े हैं, पानीपत से जितेंद्र भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। सीधे रुक करेंगे अपने सहयोगियों का। लाजपत, सबसे पहले तो आप बताइए, बात अगर सोनीपत की करें, कैसा वहां पर मौसम अभी बना हुआ है, कितना तापमान पहुंच चुका है? क्योंकि मौसम विभाग भी ये साफ कर चुका है कि आने वाले कुछ दिनों तक तो गर्मी से राहत नहीं मिलेगी। जी बिल्कुल, देखिए सृष्टि, आपको बता दूं सोनीपत एक ऐसा शहर है जहां पर देश विदेश नहीं, पूरे जो भारत के लोग बसते हैं और विदेशों से भी लोग यहाँ पर हैं। लेकिन सबसे बड़ी हालात जो सृष्टि ये भी है कि अब हालात गंभीर हैं। हालात इसलिए गंभीर कहा जाएगा कि जो फैक्ट्री एरिया है काफी बड़ा है, वाहन काफी ज्यादा है, सोसाइटीज बहुत ज्यादा है, तो इनका टेम्परेचर लगातार, आपको बता दूं, AC का है, वाहनों का है, फैक्ट्री एरिया का है, तो जो टेम्परेचर है वो चरम सीमा पर है। आसमानी कहर भी लगातार बरस रहा है। तो इस बात से लेकर लोग भी परेशान हैं जो फैक्ट्री में मजदूर और मजबूर हैं, जो तापमान की फैक्ट्रियों में काम करते हैं, उनकी भी तबीयत लगातार बिगड़ रही है। चौतरफा मार जो है सोनीपत पर दिखाई दे रही है। सोनीपत शहर में पेड़ लगाओ जीवन बचाओ पर कोई भी ऐसा कार्य नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि देश के सबसे बड़े हाईवे 44 जो चंडीगढ़ से दिल्ली, तो दिल्ली से चंडीगढ़ तक जाने वाला हाईवे है, उस पर भी आपको पेड़ पौधे नहीं दिखाई देंगे जो कि वाहनों का टेम्परेचर रोक पाए
या आसमानी कहर रोक पाए। आपको बता दें हाईवे जितने भी हैं उन पर पेड़ लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। मौसमों का जो मौसम बदलते हैं तो उन पर पेड़ों का बहुत ज्यादा असर होता है। आपने भी देखा होगा सृष्टि, जब लॉकडाउन लगा था स्थिति क्या बनी थी, कोरोना काल था तब भी क्या स्थिति बनी थी, अब टेम्परेचर की भी क्या स्थिति है। तो चौतरफा मार जो देश पर दिखाई दे रही है, लेकिन फिर भी लोग लापरवाह है। लोगों की लापरवाही इसलिए कहा जाएगा क्योंकि लोग अगर पेड़ लगाएंगे तो जीवन बच पाएगा। हमारी अपील है हरियाणा न्यूज की टीम की तरफ से कि एक जीवन है तो एक पेड़ जरूर लगाएं। वो ऐसी जगह जरूर पेड़ लगाएं ताकि लोगों को उसको राहत मिले। फल भरे पेड़ भी जरूरी है, फल भी जरूरत होती है, लेकिन छायादार पेड़ भी जरूरी होते हैं। तो ऐसे में जो लोग हैं अपने खेतों में भी नहीं लगा रहे हैं, खेतों के पेड़ तक काटे जा रहे हैं। जो खेत हैं, जो किसान के खेत हैं, वो बिल्कुल आपको खाली दिखाई देंगे। सोनीपत का जो शहर है, बिल्कुल लाजपत, आप एकदम सही कह रहे हैं और बहुत अच्छी बात आपने यहाँ पर कही है, क्योंकि हम लोग कंप्लेंट्स तो करते हैं गर्मी को लेकर, तमाम चीजों को लेकर, लेकिन जिस तरह से आपने ध्यान आकर्षित किया पेड़ों को लेकर, बिल्कुल पेड़ लगाने चाहिए। और हम लोग भी टीवी के माध्यम से ही अपील तो कर सकते हैं, गर्मी से बचने का ये एक बहुत अच्छा उपाय रहता है। मैं अब जितेंद्र का रुख करना चाहूंगी, पानीपत से मेरे सहयोगी जितेंद्र भी बने हुए हैं। जितेंद्र, पानीपत में किस तरह का मौसम अभी बना हुआ है? बात टेम्परेचर की करें तो कहां तक पहुंच चुका है? सृष्टि, देखिए अगर इस समय टेम्परेचर की बात की जाए तो 43 टेम्परेचर है। और मैं आपको बताऊं कि लगातार जो है गर्म हवाएं चल रही हैं। हम भी जो है पेड़ की शरण लिए हुए हैं और लगातार जो है जिस तरीके से लोगों के थपेड़े चल रहे हैं, तो मैं बता नहीं सकता कि किस तरीके के हालात हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस जगह हम खड़े हैं यहाँ से पूरी 29 सेक्टर का इंडस्ट्री एरिया शुरू हो जाता है, और जहां पर तमाम मजदूर जो है इंडस्ट्री में काम करते हैं। तो आप मेरे आगे पीछे देख रहे हैं कि गाड़ियां तो दिखाई दे रही हैं आपको, लेकिन कोई भी मजदूर यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा। और जिस तरीके की मौसम विभाग की मौसम वैज्ञानिकों ने लगातार जो है चेतावनी दी है, और जिस तरीके का एक किस्म से आप कह सकते हैं कि लगातार जो है रेड अलर्ट है कि आप जो है 12 बजे से लेकर 4 बजे तक जो है बाहर ना निकले। लेकिन मजबूरीवश लोगों को बाहर भी निकलना पड़ रहा है, काम भी करना पड़ रहा है। लेकिन जिस तरीके की गर्मी है उसने त्राई जरूर कर रखी है। और फिलहाल अभी जो है जिस तरीके से मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि लगातार जो है मौसम जो है गर्म रहेगा और गर्म लुएं भी चलेंगी, जो हम देख भी रहे हैं। और उसके साथ साथ मैं ये भी बता दूं कि 23 से 24 तक जो है कोई बारिश की संभावना हो सकती है। और अगर मानसून की बात की जाए तो वो 27 जून के बाद ही मानसून जो है प्रॉपरली जो है मानसून हरियाणा के अंदर पहुंचेगा। जिस तरह से ठीक है, डॉक्टर चंद्रमोहन भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, मौसम विशेषज्ञ हैं। सर, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। और अभी क्या माना जाए, कब तक मौसम इसी तरह का बना रहेगा? क्योंकि अब लोग तो परेशान हो ही रहे हैं। अब जैसा कि आप भी जानते हैं कि जानवरों को भी इस गर्मी में काफी समस्या से जूझना पड़ रहा है। जी देखिए, आने वाले 5 दिनों तक अभी कोई ही रात के आसार नहीं नजर आ रहे, क्योंकि अभी फिर से जो शुक्रवार को जो हल्की बारिश बूंदाबांदी से कुछ मौसम ठीक हुआ था, परंतु तापमान में अभी कोई गिरावट नहीं हुई है। लगातार तापमान 46-47 के आसपास बने हुए थे कल, और आज भी तापमान 46 से क्रॉस करने की पूरी संभावना है दोपहर बाद। तो अभी 5-6 दिन आम जन को इसी प्रकार की भीषण गर्मी लू से अभी रूबरू होना पड़ेगा। 19 तारीख को एक हल्का वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है, जिसकी वजह से हरियाणा के उत्तरी जो जिले हैं और शेष हरियाणा में भी हल्की बूंदाबांदी और तेज गति की हवाएं, जिसमें अंधड़ जैसी परिस्थितियां देखने को मिलेंगी, तो जिससे तापमान में थोड़ी गिरावट आएगी। तो उस दौरान जरूर राहत के आसार बन रहे हैं 19, 20 और 21। परंतु अभी जब तक मानसून का आगमन हरियाणा एनसीआर में नहीं होगा, इसी प्रकार से आम जन को गर्मी और लू का सामना करना पड़ेगा। तो आप कह रहे हैं कि अभी गर्मी और लू का सामना करना पड़ेगा। ठीक है सर, आप बने रहिए। मैं लाजपत आपसे जानना चाहूंगी उपाय की, अगर जैसे आपने भी बात की, लोगों की अगर बात करें किस तरह के उपाय अपना रहे हैं, क्योंकि ऐसे केसेस भी सामने आ रहे हैं जहां भीषण गर्मी पड़ने की वजह से लोग बीमार भी हो रहे हैं। जी बिल्कुल सृष्टि, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं आपको हालात दिखा देता हूँ। कोरोना जैसी महामारी का जो समय था
वो इस तरीके से था जैसे लॉकडाउन वाली स्थिति। आपको दिखा दूं, आज आपको पता है कि छुट्टी का दिन है, लेकिन छुट्टी के दिन जब लोग अपने जरूरी काम से घर से निकलते हैं तो आपको रोड पर दिखाई देंगे। लेकिन जहां मैं मौजूद हूं, ये फैक्ट्री एरिया का एक मुख्य रास्ता है जहां पर लोग जो है मजदूर और मजबूर रहते हैं, लेकिन जो हालात हैं वो बिल्कुल आपको लॉकडाउन जैसे दिखाई देंगे। लॉकडाउन की हालात बिल्कुल दिखाई देगी आपको। दोपहरी का वक्त है, लेकिन दोपहरी के वक्त में आपको एक भी व्यक्ति यहाँ पर इक्का दुक्का लोग चलते हुए दिखाई देंगे। लेकिन हालात को देखते हुए हालात इतने गंभीर है कि लोगों को घर से निकलना मुश्किल हो चुका है। आपको पता है टेम्परेचर काफी है, लेकिन सृष्टि आम व्यक्ति तो अपने आप को बचा सकता है। इसमें सबसे बड़ी हालात ये है कि जो जीव जंतु हैं या पक्षी हैं, उनको कितनी बड़ी समस्या है। मैं एक अपील अपनी तरफ से और हरियाणा न्यूज की टीम की तरफ से अपील करता हूं कि जो लोग हैं अपने घरों के बाहर पक्षियों के लिए दाना और पानी की व्यवस्था जरूर करें, ताकि इन जीव जंतुओं को भी बचाया जा सकते हैं। क्योंकि खूबसूरत जमीन जभी रह सकती है जब सभी पक्षी जीव जंतु रहते हैं। तो आपको बता दें, हरियाणा का नाम जो है प्रसिद्ध इसीलिए था कि हरा भरिया हरियाणा और ये दूध दही का खाना। लेकिन अब हरा भरा हरियाणा भी खत्म हो चुका है, दूध दही का खाना भी खत्म हो चुका है, क्योंकि पशुओं को पर भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जो पेड़ पौधों पर भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो दोनों चीजें लुप्त होती जा रही हैं। तो एक अपील जरूर है कि अगर आपको हरा भरा हरियाणा चाहिए तो पेड़ पौधे बहुत जरूरी है, जीव जंतुओं को बचाना बहुत जरूरी है। ये भारत बड़ा खूबसूरत है, लेकिन इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। लेकिन हालात इतने गंभीर होते जा रहे हैं, लोग अपने स्वार्थ में ही काम करते जा रहे हैं। पेड़ पौधों को जो खेत में होते हैं उनकी कटिंग की जा रही है, उनको काटा जा रहा है, लेकिन लगाते हुए नजर नहीं आ रहे। जहां जीव जंतु को जो सहारा मिलता है वो पेड़ पौधों से ही मिलता है। और अभी सबसे बड़ी बात ये भी समस्या आ रही है कि जब किसान अपना खेत में काम करेगा और खेत में जब किसान अपनी पूर्ण तरीके से फसल को बोएगा और पानी उस फसल में होगा, तभी ये टेम्परेचर कंट्रोल हो पाएगा। क्योंकि अभी खेत खाली है। मैं आपको दिखा दूं सृष्टि, अगर आपकी आज्ञा हो तो खेत बिल्कुल खाली हैं। खाली जो खेत भी आपको दिखा दूं, जिस तरीके से हालात जो बने हैं वो यही कारण है कि जो खेत खाली है, इसी कारण जो है टेम्परेचर जो है जमीन का भी बढ़ता जा रहा है। तो जमीन का टेम्परेचर और आसमानी कहर, तो चौतरफा जो मार है वो लोगों पर दिखाई दे रही है। लेकिन अभी तक जो है खेत में जो फसल आपको नहीं दिखाई देगी, बिल्कुल बंजर खेत दिखाई देगा। जब इसमें आपको पता है कि जब फसल लगाई जाएगी तो उसके बाद ही टेम्परेचर में कुछ ना कुछ बदलाव हो सकता है। लेकिन अभी तक हालात जो है वो चौतरफा जो मार है उसकी काफी बड़ी समस्या है। बिल्कुल। और लाजपत आपने एकदम सही बात कही कि इन दिनों हालात बिल्कुल वैसे हो रहे हैं जैसे लॉकडाउन के समय पर थे। सड़कों पर बाजारों में कोई दिखता नहीं था। जितेंद्र, मैं आपसे भी समझना चाहूंगी, जानना चाहूंगी, क्योंकि गर्मी इतनी ज्यादा पड़ रही है तो खासतौर पर जो दिन का समय रहता है, लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे और इसका असर सीधे सीधे दुकानदारों पर, उनके व्यवसाय पर भी पड़ रहा है। बिल्कुल सृष्टि, इसमें कोई दो राय नहीं है। हर तरीके का बिजनेस है, चाहे छोटे दुकानदार हैं चाहे बड़े दुकानदार हैं। आप सब्जी मंडी में जाके देखिए कि वहां पर जो है सब्जी जो है सुबह के करीब 7 बजे से लेकर 9 बजे तक जो परचेजिंग हो जाती है। उसके बाद जो सब्जी आती है या तो वो बेकार हो जाती है या वो बेचने लायक नहीं रहती। तो कहीं ना कहीं उनको नुकसान हो रहा है। और दूसरी तरफ जो हरी सब्जी है, चाहे करेला हो, टिंडे हो, घिया हो, तोरी हो, ऐसी चीजें जो सीजनेबल सब्जी है, उनमें भी कहीं ना कहीं जो है कमी आ रही है। क्योंकि देखिए एक तापमान तो उनको भी चाहिए। तो लोगों के अंदर हर तबके के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं इससे परेशान है। और रही जिस तरीके से अभी मैं सुन रहा था कि उन्होंने बताया था कि 20 तारीख के बाद जो है हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है। तो सृष्टि, इसमें एक ये भी संभावना है कि देखिए, अगर मान लीजिए आप एक अच्छा 18 टेम्परेचर से निकलकर आप अगर 40 टेम्परेचर में पहुंचते हैं तो कहीं ना कहीं गर्म सर्द होता है और उसकी वजह से आप बीमार भी हो जाते हैं। अगर 20 तारीख के बाद बारिशें होंगी या हल्की फुल्की बारिश होती है तो कहीं ना कहीं आदमियों के बीमार होने की संभावनाएं ज्यादा है। ये हमने डॉक्टरों से भी पूछा। तो लेकिन नॉर्मली अगर जब मानसून आएगा तो कहीं ना कहीं राहत जब तो मिल सकती है। लेकिन लगातार जो है जिस तरीके की गर्म लुएं चल रही है, बहुत सौ को हमने देखा है कि वो पानी का बांध लेते हैं, लेकिन जैसे ही घर में जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनको गर्म सर्द होने लगता है। और सृष्टि, एक चीज और मैं आपको बता दूं, देखिए इतनी गर्मी है कि मोबाइल काम करना बंद कर रहे हैं, घरों के अंदर एसी जो है वो काम करना बंद कर रहे हैं। तो आम लोगों का निकलना भी मुश्किल हो रहा है। हर तरीके से लोग बाग जो है इस गर्मी से त्राही कर रहे हैं। लेकिन अब देखना यह है कि इस गर्मी से कब लोगों को जो है राहत मिलती है। और पानीपत इंडस्ट्री की बात की जाए तो देखिए 60% ऐसे लोग हैं जो
प्रवासी लोग जो यहाँ पर काम धंधा करते हैं, काम धंधा करने के लिए जो है विभिन्न राज्यों से आए हैं। तो आप मेरे सामने ये सड़क पूरी देख सकते हैं, यहाँ पर कोई भी प्रवासी जो है आपको दिखाई नहीं दे रहा। जितेंद्र, मैं आपसे समझूंगी और लाजपत से भी समझेंगे कि देखिए फलों और सब्जियों पर भी इसका असर पड़ रहा है, क्योंकि महंगी हो रही हैं फल और सब्जियां भी। लेकिन उससे पहले मैं डॉक्टर चंद्रमोहन आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरह से कहा जा रहा है कि 20 जून के बाद ही मॉनसून में मौसम में कुछ बदलाव आ सकता है, मॉनसून दस्तक दे सकता है, तो क्या माना जाए कि मॉनसून जो है इस बार खुलकर आएगा? क्योंकि कुछ जानकारों ने यह भी कहा था कि जितनी ज्यादा गर्मी पड़ती है उसके बाद जब मॉनसून आता है तो वो भी अच्छी खासी बारिश होती है और खुलकर मॉनसून आता है। तो इसको इस तरह से समझा जा सकता है क्या? है तो इस दौरान काफी तपा है, तो आने वाले जो मानसून है जो 27-28 तारीख को हरियाणा एनसीआर में आने की संभावना है। तो इस बार और सालों से अगर हम देखते हैं, क्योंकि अल नीनो की जो परिस्थितियां वो भी समाप्त हो जाएंगी और ला नीनो की परिस्थितियां बन जाएंगी, तो इस बार मौसम विभाग ने भी पहले ही सूचित या अपना सूचना पत्र जारी कर दिया है कि इस बार मानसून अच्छा आने की पूरी संभावनाएं हैं। इस बार मानसून जुलाई, अगस्त और सितंबर में बढ़िया बारिश आने की संभावना है। तो जो पूरे हरियाणा एनसीआर दिल्ली में इस बार 100% जो बारिश होती है उससे भी ज्यादा होने की संभावना बन रही है। अगर हम बात करें राहत की, तो एक हल्का वेस्टर्न डिस्टर्बेंस 19 तारीख को सक्रिय होगा, तो उससे हल्की राहत जरूर मिलेगी 2-3 दिन, परंतु तापमान मानसून जब आ जाएंगी तो उसके बाद ही कुछ राहत मिलेगी। अन्यथा उमस भरी गर्मी, पसीने वाली गर्मी से आम जन को रूबरू होना पड़ेगा। ठीक है सर, ठीक है। लाजपत, फटाफट से आप बताइए, क्योंकि जिस तरह से खासतौर पर गृहिणियों का कहना है गर्मी पड़ने की वजह से सब्जियों के दाम भी बढ़ रहे हैं, सीधा असर बजट पर। जी बिल्कुल। देखिए सृष्टि, सोनीपत में प्रवासी लोग ज्यादातर रहते हैं, जिसका फायदा व्यापारी कमाते हैं, और व्यापारी उसको कहा जा सकता है जो कि गरीब का जो जरूरतमंद चीजें होती है उनका फायदा उठाया जाता है। लेकिन सृष्टि, इसमें एक चीज सबसे बड़ी देखी जाएगी, अब मानसून आने वाला है लेकिन हालात काफी गंभीर रहेंगे, क्योंकि फिर प्रशासन के सर पर ठीकरा जरूर फूटेगा। आपको पता है कि हालात जो है वो काफी गंभीर हैं। करोड़ों रुपए का बजट जरूर आएगा, लेकिन करोड़ों का बजट जो है वो खाक में मिलेगा। आपको बता दूं कि जो गांव के आंचल के जोड़ हैं उनकी सफाई नहीं है, नालों की सफाई नहीं है। आपको बता दूं सृष्टि, सबसे बड़ी समस्या ये भी आएगी कि जो रोड होते हैं या गलियां होती है चलने वाली, उन पर लबालब पानी मिलेगा, आपको गंदगियों का ढेर मिलेगा और उससे काफी बड़ी बीमारी फैलेगी। इसलिए एक अपील जरूर है हरियाणा न्यूज की टीम की तरफ से शासन और प्रशासन से कि समय रहते गांव के जोड़ों की सफाई, नालों की सफाई, गलियों की सफाई बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये मौसम टेम्परेचर का है तो जरूरी है जो जोहड़ पानी के भरे हुए हैं उन पेड़ पौधों में दिया जाए। आपको बता दें कि एक विभाग है जो कि रोड के साथ में जितने भी पेड़ होते हैं उनमें पानी देना, उनकी कटिंग करना, उनका ध्यान रखना। लेकिन आपको पूरे हरियाणा में कहीं भी ये विभाग काम करता हुआ नहीं मिलेगा। जो गांव के जोड़ों में जो गंदा पानी है, कम से कम उसका इस्तेमाल पेड़ पौधों में किया जा सकता है, क्योंकि वो गंदा पानी नहीं कहा जा सकता। पशुओं का जो पानी होता है या गांव का जो इस्तेमाल किया हुआ पानी होता है वो पेड़ पौधों में इस्तेमाल किया जा सकता है, खेतों में इस्तेमाल किया जा सकता है। उन जोड़ों की सफाई करके उस गांव को, सही कहा लाजपत, ये तमाम तरह के उपाय जो है वो अपनाए जा सकते हैं और अपनाए भी जाने चाहिए, क्योंकि अब समय इससे ज्यादा की इजाजत नहीं दे रहा, इसलिए यहीं पर आपको रोक रही हूं। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका लाजपत, जितेंद्र और डॉक्टर चंद्रमोहन जी, धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, गर्मी बढ़ रही है, अब 20 जून तक का इंतजार है, क्योंकि मौसम विभाग का तो यही कहना है कि उसके बाद ही मौसम जो है साफ हो सकता है। मॉनसून